हेलो दोस्तों, कैनन ने एक नया कैमरा लॉन्च किया है, कैनन EOS R6V। अब देखिए, हर बार कोई ना कोई नया कैमरा तो आता ही। मैन्युफैक्चरर्स का एक ही दावा होता है कि ये सबके लिए है, पर कितने कैमरे सच में सबके लिए होते हैं वो तो आपको ही पता है। तो आज मैं आपको ऑनेस्ट तरीके से बताऊंगा कि कैनन R6V में है क्या, अच्छा क्या है और बुरा क्या, और जो मुझे पर्सनली थोड़ा कंफ्यूज करता है वो भी क्या है। क्योंकि एक प्री रिलीज रिव्यू है और इसमें मैंने अभी तक हाथ में लेके इस कैमरे को टेस्ट नहीं किया है, इसलिए जो कागज और इंटरनेट पर दिखता है मैं वही बता पाऊंगा, और जहां मुझे कंफ्यूजन लगेगी मैं साफ साफ वो भी कहूंगा, भले वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कैमरा है क्या। कैनन R6V एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है और इसमें वही 32.5 मेगापिक्सल फुल फ्रेम सेंसर है जो कैनन के दो बड़े कैमरों में है, EOS R6 Mark III और EOS C50। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि R6 Mark III एक हाइब्रिड स्टिल प्लस वीडियो कैमरा है, फोटो और वीडियो दोनों के लिए, और C50 एक डेडिकेटेड सिनेमा कैमरा है। कैनन R6V इन दोनों के बीच की जगह को भरने की कोशिश कर रहा है और यही इसका सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स की, और यहां ये कैमरा सच में काफी इंप्रेस करता है। देखिए, जितने रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स इस अकेले कैमरे में है ना, उतना अक्सर 2-3 कैमरे भी मिलाकर नहीं होते। इसमें ओपन गेट रिकॉर्डिंग है और यह मेरे लिए एक बड़ा फीचर माना जाएगा। इसमें पूरा सेंसर यूज होता है, यानी 3:2 एस्पेक्ट रेशियो, और इसका रेजोल्यूशन है 6960x4640 यानी 7K। 12 बिट कैनन रॉ है, इसके अलावा 10 बिट MP4 भी है, और यह सब 422 कलर बिट डेप्थ में। अब इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप एक ही शूट से वाइड स्क्रीन सिनेमैटिक कट भी निकाल सकते हैं और वर्टिकल इंस्टाग्राम रील भी या यूट्यूब शॉर्ट भी, बिना दोबारा शूट किए, बिना किसी अलग एंगल के। बस करना यह है कि पोस्ट में सिंपली रिफ्रेम कर लेना है। यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद वैल्यूएबल है जो एक ही इवेंट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवर करते हैं, जैसे वेडिंग वाले और कंटेंट क्रिएटर्स। अब कलर साइंस और डायनामिक रेंज की बात करें तो कैनन लॉक 2 और कैनन लॉक 3 दोनों इसमें अवेलेबल है। कैनन लॉक 2 देता है 15+ स्टॉप का डायनामिक रेंज, और यह 422 12 बिट और 10 बिट दोनों में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हार्श सनलाइट हो या रात की हल्की रोशनी, आपकी फुटेज पोस्ट में रिकवर हो सकती है। अब मैं यहां एक ऑनेस्ट बात कहना चाहूंगा, 15 स्टॉप का डायनामिक रेंज पेपर पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह कितना रिकवर करता है, हाइलाइट्स में कितना डिटेल बचाता है और शैडो में कितना नॉइज आता है, यह तभी पता चलेगा जब इसे प्रैक्टिकल कंडीशन में पुश किया जाएगा। क्योंकि ऑन पेपर स्पेक्स और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में कितना फर्क होता है, यह आप और हम दोनों जानते हैं। स्लो मोशन और इन कैमरा कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अक्सर होता क्या है कि आप हाई फ्रेम रेट पर शूट करते हैं और फिर पोस्ट में जाकर प्लेबैक स्पीड एडजस्ट करते हैं, लेकिन R6V में आप इन कैमरा में ही डिसाइड कर सकते हैं कि 120 FPS वाली फुटेज को आप 25 FPS पर चला के देखेंगे या 60 FPS पर, और उसका रिजल्ट कैसा है, यानी आप प्रीव्यू आसानी से देख सकते हैं। तो पोस्ट का एक काम कैमरे पर आसान हो जाता है और मोबाइल फ्रेंडली वर्कफ्लो के लिए ये बहुत यूजफुल है। अगर इस कैमरे के स्टेबलाइजेशन की बात करें तो एक्चुअली ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन 7.5 स्टॉप, ये काफी अच्छा है। हैंड हेल्ड शूट करो या रन एंड गन, फुटेज में शेक नहीं आएगा, और जब आप इसे RF20-50mm f4L IS USM PZ लेंस के साथ पेयर करेंगे या किसी भी IS लेंस के साथ, तो आपको मिलेगा 8 स्टॉप का स्टेबलाइजेशन। अब अगर C50 से कंपेयर करेंगे तो उसके गैप को भरने के लिए R6V में ये IBIS दे दिया गया है, जो इसे प्रैक्टिकली बहुत वर्सेटाइल वीडियो बनाता है, और ये डायरेक्ट सोनी और निकॉन के कुछ कैमरों को चैलेंज कर रहा है। सबसे खूबसूरत है इसकी बॉडी डिजाइन, ऐसा है कि लगता है सच में सोच समझकर बनाया गया है। यह कैमरा सिर्फ स्पेक्स का कलेक्शन नहीं है, बॉडी में कुछ ऐसे एडिशंस हैं जो दिखाते हैं कि कैनन ने सच में क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया है। जैसे वर्टिकल ट्राइपॉड माउंट डायरेक्टली बॉडी में बिल्ट इन है,
मतलब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में शूट करने के लिए कोई केज नहीं, कोई एक्स्ट्रा एसेसरी नहीं चाहिए। बस कैमरा उठाओ, वर्टिकली माउंट पर लगाओ और कैमरा का यूआई भी ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाता है। एक फ्रंट रिकॉर्डिंग बटन और टेली लैंप है, वो भी फ्रंट में, जो रिकॉर्ड होने पर जलती है। साथ में 3 इंच वेरी एंगल टच स्क्रीन भी है। लेकिन ये सब आज के डेट में कॉमन फीचर है। अब एक ऐसा फीचर भी है जो मुझको काफी इंप्रेस कर गया और जिसकी जरूरत मुझको थी, एक्टिव कूलिंग फैन। मुझे जेन्युइनली इसकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगी। ऐसा कि लॉन्ग फॉर्म रिकॉर्डिंग में ये ओवरहीट होने का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कई कैमरों में ये इशू था, इवन कैनन के कैमरों में भी था, कुछ सोनी के कैमरों में भी और कई और कैमरों में। पर यहाँ ऐसा फैन दिया गया है जिसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ऑडियो रिकॉर्डिंग के वक्त नॉइज कम हो। अब ऑटो फोकस की बात करें तो काफी एडवांस है। सब्जेक्ट डिटेक्शन यानी ह्यूमन, एनिमल, व्हीकल यानी मोटरसाइकिल, प्लेन, ट्रेन, सब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है और फोकस भी लॉक हो जाता है। इसके अलावा आई डिटेक्शन बहुत शानदार है। सब्जेक्ट कहीं भी मूव करे, कैमरा की नजर हमेशा आंखों पर टिकी रहती है। हाँ, एक फीचर है जो मुझे पर्सनली बहुत यूजफुल लगा, मेरे काम का है, क्लोजअप डेमो एएफ मोड। अब जब आप कोई ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट को लेंस के सामने कैमरे पर ऐसे लाते हैं तो यह तुरंत आपके फेस से फोकस उस पर शिफ्ट कर देता है। प्रोडक्ट रिव्यू, अनबॉक्सिंग, डेमोज, इन सब के लिए ये मोड बना है। पर्सनली मेरे काम के लिए तो अच्छा ही लग रहा है। अब वो बात जो शायद कुछ लोगों को कंफ्यूज करेगी, कैनन R6V की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख के आसपास आने की उम्मीद है। अब इस प्राइस रेंज में अगर कैनन के अंदर ही देखें तो मुझे कैनन R6 Mark III भी इसी रेंज में दिखता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करता है कि कंज्यूमर क्या खाते। मेरी समस्या, अगर आपको वीडियो फर्स्ट कैमरा ही चाहिए जिसमें कूलिंग फैन हो, वर्टिकल माउंट हो, फ्रंट रिकॉर्डिंग बटन हो और सिनेमा ओरिएंटेड फीचर हो, तो R6V R6 Mark III से आगे। लेकिन अगर आपको हाइब्रिड स्टिल प्लस वीडियो चाहिए तो कैनन R6 Mark III आपके लिए है। कैनन C50 से कंपेयर करें तो C50 की कीमत इससे ज्यादा है और उसमें IBIS भी नहीं है। तो एक तरह से कैनन ने अपने ही C50 के सामने एक कंपटीटर खड़ा कर दिया है। यह इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कैनन खुद इस ओवरलैप का जवाब कैसे देगा, यह हमें भविष्य में देखना है। तो फाइनल बात क्या है? अभी तक कागज पर कैनन R6V इस प्राइस रेंज में सबसे कैपेबल वीडियो कैमरा लग रहा है जो भी मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इसमें ओपन गेट, 7K रॉ, 4K 120 FPS विदाउट क्रॉप, 15 स्टॉप डायनामिक रेंज, 7.5 IBIS, बिल्ट इन कूलिंग फैन, वर्टिकल माउंट, टेली लैंप, यहां तक कि सब कुछ मिलता है, जो कि जेन्युइनली इंप्रेसिव है। लेकिन मैं ये ऑनेस्टली कह रहा हूं कि जब तक मैं इसे हाथ में लेकर हार्श कंडीशन में पुश करके नहीं देखूंगा जैसा आमतौर पे मैं करता हूं, तब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता। स्पेक्स अच्छे हैं, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। पर अभी तक पर्सनली मेरा जो गट फील कहता है, ये कैमरा कैनन के पिछले सारे कैमरे के कमियों को एक साथ एड्रेस करके बनाया गया, मतलब काफी R&D की गई है और कंज्यूमर के लिए ये कैमरा इसी तरह से प्रेजेंट किया गया है कि वीडियो ओरिएंटेड मार्केट में यह छा जाए। इंडिया में इसके आने का हम सबको इंतजार रहेगा और जैसे ही हाथ में आएगा मैं फुल हैंड रिव्यू लेके आपके पास जरूर आऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये प्री रिलीज ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में मुझको बताएं कि क्या इस कैमरे को आप कंसिडर कर रहे हैं या फिर R6 Mark III या कैनन C50 या अभी भी सोनी A7 V आपकी लिस्ट में है। हम जल्द ही सोनी A7 V के 6 मंथ यूजेस पर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक ले हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।